हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ गया है रोज़ के जैसे, और इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन होंगे और ध्यान से पढ़ना है, और जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें बताएंगे आपको नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है उर्दू। उर्दू आगत शब्द है, उर्दू आगत शब्द है फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की। ये जो उर्दू शब्द है ये एक आगत शब्द है। ये किसका है? ये फारसी का है, अरबी का है, पश्तो का है, तुर्की का है। किसका है ये आगत शब्द? किसका है ये उर्दू जो है आगत शब्द किसका है? फारसी का है। बोलो सही बताएंगे। इसका राइट जवाब क्या है? तुर्की। इसका राइट जवाब क्या है? तुर्की। ठीक है। जो उर्दू शब्द है ये एक आगत शब्द है। किसका शब्द है ये? तुर्की का है। फिर अगला है प्रश्न, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी को? दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। क्या है? आवाज एक भी नहीं होनी चाहिए, शांत। क्या कह रहा है? सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, कौन सी नहीं है? देखिए सोचिए, मैंने आपको सब कुछ लिखाया था, अपभ्रंश लिखाया था, हिंदी की उपभाषाएं लिखाया था, उसमें बताया गया था कि कौन किसकी शाखा है, कौन किसका पार्ट है। देखिए कह रहा है अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? सिंधी नहीं है। सिंधी तो किससे आई है? सिंधी किससे आई है? प्राचड़ से आई है। किससे आई है? ब्राचड़ से आई है। किससे आई है? ब्राचड़ अपभ्रंश से आई है। किससे आई है? ब्राचड़ से आई है। अगला है छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। देखिए ये टीजीटी में 2018 में जिसमें सर का सिलेक्शन हुआ था, ये वहाँ का प्रश्न है और ये बड़ा अपवादित रहा है, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने दिया गया कि आप लोग सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं। इसमें कहा गया है छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। अब आपको देखना है, पढ़ना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा युक्त होगा। बताइए। देखिए क्या कह रहा है? छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जानते हो क्या करना है इसमें। देखिए छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, हो गया। 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, इसमें कौन है? तीसरा क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? तीसरा सही हो जाएगा। 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम की आवश्यकता यहाँ पर है। बिल्कुल सही है ना? छोटी हल्की, कोई शब्द बोलते समय जहाँ रुकावट होती है वहाँ पर क्या होता है? अल्प विराम लगाया जाता है। जहाँ वाक्य समाप्त होता है वहाँ पर क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। बिल्कुल क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। अगला है मरने के लिए तैयार हो जाना, अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आंखों में खून उतर आना। उचित मुहावरे का चयन करना है। क्या हो जाएगा? सिर पर कफन बांध लेना। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सिर पर कफन बांध लेना। क्या हो जाएगा? सिर पर कफन बांध लेना। जवाब क्या हो जाएगा? सिर पर कफन बांध लेना। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है एक तत्सम शब्द क्या है? नहीं है। एक तत्सम शब्द
नहीं है। डाकिनी, तेल, न्यौछावर, तर्जनी, क्या हो जाएगा? तेल। ये तेल क्या है? एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैल हो जाएगा। अच्छा बताएंगे, डाकिनी लिखा है ना, यह किसका तत्सम है? किसका तत्सम है? किसका है? कोई बता सकता है? डाकिनी होता है, तत्सम लिखेंगे डाइन का। किसका होता है? डाइन का। किसका होता है? डाइन का होता है। किसका होता है? डाइन का होता है। ठीक है। न्यौछावर तो आप जानते हो, इसमें ओ की मात्रा आ जाएगी, तद्भव बदल जाएगा। तर्जनी, हमेशा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तत्सम के होते हैं, हमेशा ही तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका तद्भव होता ही नहीं है। ये प्रश्न दिख रहा है आप सभी को? चलिए अगला है, एक की वर्तनी। एक की वर्तनी क्या है? शुद्ध है, उसको छांटना है। अननाश, अच्छौहड़ी, आकस्मिक, आकाल। आप बताएंगे कौन सा एकदम राइट जवाब है, और राइट डाउन करते जाएंगे कि कौन हमारा सही हो रहा है, कौन गलत हो रहा है। लास्ट में स्कोर जरूर बताएंगे। क्लियर है? तो बताइए इसमें क्या होगा? अन्नास, अच्छौहड़ी, आकस्मिक, आकाल। देखिए ये आकाल नहीं होता, अकाल होता है। क्या होता है? अकाल होता है। ये गलत है। आकस्मिक भी गलत है। अच्छौहड़ी नहीं होता है, ये भी गलत है। और हमारा सही क्या है? अनन्नास, एकदम राइट जवाब है। आप लिखते जाएंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, इनको ध्यान से लिखते जाना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, नियत, भवितव्य, नियति। क्या होगा? बिल्कुल सोच विचार कर क्लियर कट बताएंगे। क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची नहीं है, नियत। क्या नहीं है? नियत। इस नियत से होती है क्या? भाग। इससे नहीं होती है। क्या होती है? नजरिया होता है। क्या होता है? नजरिया होता है। बाकी प्रारब्ध माने भाग, भविष्य भाग, और नियत माने भी भाग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए अगला है, एक में तालब्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालब्य, पापा, बाबा, मामा, चाचा, इसमें हुआ है चाचा में। इचवी असा नाम तालु, जिसमें चा वर्ग होता है, वो किसका होता है? तालब्य का होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चाचा। क्या हो जाएगा? चाचा। चलिए अगला है, इनमें से एक का अर्थ एतराज, एतराज है, एतराज है। विघ्न, विपत्ति, संकट, आपत्ति, किसका है हो जाएगा? एतराज। कहते हैं हम इस बात से एतराज करते हैं, मतलब आपत्ति जताते हैं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपत्ति। क्या हो जाएगा? आपत्ति। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इस बात समझ में आ रही है ना? क्या हो जाएगा? आपत्ति। चलिए अगला प्रश्न है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई, चिड़ियाएँ उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। बताइए कौन सा होगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, चिड़िया उड़ गई। जब बताया था ना, जब भी किसी का बहुवचन बनाना हो तो क्या होता है? बड़ी की मात्रा छोटी हो जाती है और ये क्या हो जाती है? चंद्र बिंदु आ जाते हैं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। क्लियर है? अगला है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची, रस, निचोड़, अर्क, सार। क्या हो जाएगा? अर्क। अर्क माने क्या होता है? सूर्य होता है। इसीलिए यमुना की पर्यायवाची क्या बनी है? अर्क जा। क्या बनी है? अर्क जा। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन है? अर्क। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है। अगला है,
विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखिए, गमन आगमन, निषिद्ध विहित, आमिष सामिष, व्यास समास। अब बताएंगे कौन सा सही है, कौन सा सही है। इसमें कह रहा अशुद्ध है, अशुद्ध का मतलब गलत है। देखिएगा, गमन का आगमन होता है, बिल्कुल सही बात है। निषिद्ध का भी बिल्कुल सही बात है। आमिष का निरामिष होता है, सामिष नहीं होता, ये समानार्थी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और व्यास का तो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, किया गया है। देखिए, शिकारी ने तीर से बाघ मारा। शिकारी ने तीर से बाघ मारा। हाथी के द्वारा पेड़ डाहा गया। हाथी के द्वारा पेड़ डाहा गया। फिर है सत्संग से बुद्धि सुधरती है। लड़का बाजार से लौटा। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कहो कैसे? लड़का बाजार से लौटा। अपादान अलगाव को दर्शाता है कि नहीं? लड़का बाजार में चिपका हुआ है क्या? बाजार से अलग होकर के लौट आया। यहाँ पर क्या किया? शिकारी ने तीर से, कर्ण से, जहाँ पर साधन का बोध होता है वहाँ पर कर्ण कारक होता है, क्योंकि शिकारी ने तीर से बाघ को मारा। ठीक है। हाथी के द्वारा पेड़ डाहा गया, यानी हाथी के द्वारा क्या हो गया? पेड़ को डाहा मतलब गिरा दिया गया। ठीक है। सत्संग से बुद्धि, यानी सत्संग के द्वारा, यहाँ पर कर्ण कारक का प्रयोग। मगर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन चौथे में क्या किया गया है? इसका अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? चलिए, अब अगला आया है वर्वे छंद है। सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। ठीक है, बताइए। वर्वे छंद है, सममात्रिक है, अर्धसममात्रिक है कि विषम मात्रिक है? वर्वे छंद आपको बताया गया था ना कि वर्वे, दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलिया, छपया, ये सब किसके किसके भाग हैं? ये कौन सा है? ये एक अर्धसममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्धसममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? क्लियर है? चलिए, अगला है यहाँ से। ठीक है। इसका है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। देखिए, मिश्री हमेशा मीठी होती है, क्योंकि मिश्री क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्या होना चाहिए? मीठी है, तो ये गलत हो गया। चांदी सोने से महंगी है, क्या है? क्योंकि चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगी? महंगी है, ये भी गलत हो गया। फिर कहता है दही खट्टा है। दही पुल्लिंग होता है, इसलिए क्या है? खट्टा है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चाय क्या है? फीकी है। चाय क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा? फीकी है। क्या हो जाएगा? फीकी है। ये भी गलत। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा है दही खट्टा है। ठीक है। अगला दिया गया है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर का क्या है? उत्साह। बोलेंगे स्थायी भाव कितने होते हैं? कितने होते हैं? 9। क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र। भय, भय किसका है? भयानक। किसका है? भयानक। साहस किसका है? किसका है? वीर का उत्साह होता है, किसी का नहीं है। ठीक है। चलिए, अगला है राम रोटी नहीं खाता है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है।
देखिए कर्मवाच्य में बनाने के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब कर्मवाच्य बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमेशा नकारात्मकता का बोध होता है कि मुझसे हंसा नहीं जाता। क्या हो जाएगा, राम रोटी नहीं खाता है, क्या हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। राम रोटी खाएगी क्या, ये तो अपने आप गलत है। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाया, ये तो ये देखिए सब क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। क्या हो गया, भाववाच्य में बदल गया। अगला है रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल धामा कितनी मात्राएं हैं, 16। कितनी हैं, 16। निकालेंगे कैसे, देखिए 2 1 2 1 1 1 1 1। बोलो बात सही है कि गलत। अब 1 1 2 2 कितनी हो गई, 2 3 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16। बोलो बात सही है ना। इसमें कितनी मात्रा है, 16। चलिए अगला है मोहन ने पढ़ा है। यह वाक्य संदिग्ध का भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा है, इसको किसमें बदलना है, संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। तो बताइए क्या होगा, मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा। देखिए सभी ऑप्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। संदिग्ध के लिए क्या होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। पढ़ा होगा ना पढ़ा होगा हमें क्या पता, बट क्या यहाँ संदिग्धता दिखाई जा रही है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहन ने पढ़ा होगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए अगला है सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि 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 अतिवृष्टि। बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। ठीक है, क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है, अधिक वर्षा का होना। क्या हो जाएगा, अधिक वर्षा का होना। चलिए किस शब्द में विसर्ग संधि है, अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। किसमें होगा, किसमें हो जाएगा, दुष्कर दुधन कर। क्या हो जाएगा, दुष्कर दुधन कर। अहंकार का क्या हो जाएगा, अहम धन कार। क्या हो जाएगा, अहम धन कार। हिमालय क्या हो जाएगा, हिम धन हिमालय। क्लियर है। चलिए रस गंधर्व नाटक के रचनाकार कौन है। रस गंधर्व नाटक के रचनाकार कौन है, मोहन राकेश, मणिमधुकर, सुरेंद्र वर्मा और शंकर शेष। कौन है, तुक्का नहीं लगाएंगे लोग, सही बताएंगे क्योंकि मैं इसके पर रचनाएं लिखाया हूं ना। क्या हो जाएगा, रस गंधर्व नाटक के रचनाकार कौन है, मणिमधुकर है। कौन है, मणिमधुकर है। आप नोट करते जाएंगे, जिसको मालूम नहीं है वो नोट करता जाएगा। कौन है, मणिमधुकर है। अगला है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है, कौन है, भारतेंदु। इसे तो दुनिया जानती है ना। हो गया, हटा दो, कोई मतलब नहीं। हटा दो, बंद कर दो। क्या मतलब, क्या हो गया जब उसमें आवाज ही